हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज हमारा वोकैब सेक्शन के अंदर लास्ट पार्ट है, उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे चैप्टर वाइज। तो ये लास्ट क्लास है फ्रेजल वर्ब की, तो फ्रेजल वर्ब को हम 2 या 3 पार्ट के अंदर कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारी क्या है, प्रैक्टिस स्टार्ट होगी ओनली। और हिंदी व्याकरण का भी सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला, ये थोड़ा बहुत ही बचा है। ये मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह अगर एक चैप्टर और रहता है तो वो बस ठीक है, वो भी कंप्लीट होने के फिर उसके बाद हम क्या है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दोनों के। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, ये होती है एक वर्ब टाइप की होती है। इट मीन्स वर्ब के साथ हम जब प्रेपोजिशन ऐड कर देते हैं तो उसका क्या है, वर्ब का क्या है, मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे कट का मतलब देखो, कट का मतलब तो काटना होता है। अब जैसे ही हमने इसके साथ किया है, हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, या तो क्या है हम एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं या फिर क्या है प्रेपोजिशन यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या है हमारा क्या है, जो वर्ब होती है मेन वर्ब, उसका क्या है अर्थ ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्योंकि जो ये है वर्ब का जो मीनिंग होगा वो कुछ और होगा, बट जैसे ही हम उसके साथ प्रेपोजिशन ऐड करते हैं तो उसका क्या है, जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो देखो ये चैप्टर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपना चैप्टर बिना बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और क्लास कैसी लगी एक्सप्रेशन दे दिया करो, क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे, आपके एक्सप्रेशन ही मुझे बताते कि भैया आपको कैसी लगी, अच्छी बुरी जो भी है। अब सामने हो तो ये पता लग जाए कि भाई कैसा है, आपकी शक्ल देख के पता लग जाए। चलो कोई नहीं, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा कट डाउन। क्या है, कट डाउन। तो कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज को क्या है, कम करना। क्या है, कट का मतलब क्या है, काटना। अब देखो जहाँ ट्रिक बनेगी वहां मैं ट्रिक से भी कराऊंगी, और जहां नहीं बनेगी उसको देखो आपको लर्न करना पड़ेगा, आप खुद से बना लेना। ठीक है, अब कट का मतलब क्या है, अब किसी चीज को कट कर देते तो वो चीज क्या है, छोटी हो जाती है। इट मीन्स उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है। तो कट डाउन का मतलब होता है, डाउन का मतलब क्या है, नीचे। तो कट डाउन का मतलब हो गया कम करना। इट मीन्स क्या है, टू रिड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट आता है कट आउट। क्या है, कट आउट। तो आउट का मतलब कैसे होता है, बाहर होना होता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट कर लेना, यानी कट आउट का मतलब किसी चीज के लिए योग्य होना या किसी चीज के क्या है, लायक होना। ठीक है, जैसे आउट का मतलब बाहर होता है तो कट आउट क्या है, तो कट आउट इसका अपोजिट कर लेंगे, यानी किसी चीज का अंदर होना या किसी चीज के लायक होना या योग्य होना जिसको बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा किसी चीज के लिए फिटेड या फिर सुटेबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कट ऑफ। क्या है, कट ऑफ। तो कट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को क्या है, अलग करना। क्या है, अलग करना। यानी मान लो, अब देखो कट, जैसे कट ऑफ है तो कट ऑफ में क्या है, हम किसी चीज को क्या है कट कर देते हैं। कट कर देते तो एक टुकड़ा इधर रह जाएगा और एक इधर, तो वो आपस में क्या है, कनेक्ट नहीं रहेगी। तो कट ऑफ का मतलब क्या होता है, डिसकनेक्ट हो जाएगी, यानी अलग अलग हो जाएंगी वो दोनों चीजें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता हमारा, नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब हमारी कट इन। क्या है, कट इन। तो कट इन का मतलब होता है किसी चीज को क्या है, टोकना। क्या है, टोकना, रोकना टोकना जिसको बोलते हैं, यानी किसी चीज में क्या है, इंटरफेयर करना या फिर इंटरप्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी रूल आउट। क्या है, रूल आउट। तो रूल क्या होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, रूल आउट इसका मतलब क्या होता है कि किसी को क्या है, बाहर निकाल देना, किसी भी चीज से क्या है, बाहर निकालना। रूल आउट, आउट का मतलब बाहर, यानी बाहर निकाल देना। रूल आउट मीन्स बाहर कर देना। तो इसके जो बनेगा वो क्या बनेगा, टू एलिमिनेट ए पॉसिबिलिटी और ऑप्शन। क्या है, टू एलिमिनेट ए पॉसिबिलिटी और ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है, ये आपको एग्जाम्स में कैसे पूछी जाएगी, एग्जाम्स में पूछी जाएगी ये। आपको 3-4 फ्रेजल वर्ब इधर दे देगा और उधर इनके क्या है, मीनिंग दे देगा। तो वो क्या है, मैच भी करा के देख सकता है, या फिर क्या है आपको एक ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में कोई एक वाक्यांश दे देगा, उसमें क्या है आपसे फिलअप भी करा के देख लेगा कि इसके अंदर कौन सी हमारी फ्रेजल वर्ब आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंट फॉर। क्या है, अकाउंट फॉर। तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज का क्या है, कारण बताना। क्या है, कारण बताना, उस काम के पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है तुम्हारा उस करने के पीछे, काम के पीछे। तो इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन रीजन। क्या है, टू एक्सप्लेन रीजन, यानी अकाउंट। अब देखा जाए तो अकाउंट का मतलब क्या होता है, ये कोई कारण बताना थोड़ी होता है। अकाउंट का मतलब क्या है, जो ये अकाउंट, ये हमारा किससे रिलेट, एक तो ये अकाउंट होता है जो हमारे पैसे वैसे से रिलेट करता है।
ठीक है, तो इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि कारण बताना। नेक्स्ट आता है आस्क फॉर। क्या है आस्क? अब आस्क का मतलब देखा जाए तो वर्ब के देखे तो आस्क का मतलब तो मांगना होता है, यानी सॉरी पूछना होता है, पूछना होता है ना आस्क मीन तो। बट आस्क के साथ हमने फोर प्रेपोजिशन को साथ में लिखा तो इसका क्या है, मीनिंग चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मांगना। क्या है, मांगना। तो इसका मतलब होता है टू रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। क्या है, किसी को किसी से क्या है, किसी चीज के लिए क्या है, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, कोई चीज लेने के लिए। तो आस्क का मतलब वैसे तो पूछना होता है, बट आस्क फॉर जैसे हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा, मांगना किसी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता हमारा बीफ ऑफ। बीफ अप। क्या है, बीफ अप। तो बीफ अप का मतलब होता है क्या है, मजबूत करना किसी चीज को, क्या है, मजबूत करना। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, टू स्ट्रेंथन और इम्प्रूव। क्या है, टू स्ट्रेंथ और इम्प्रूव। तो इम्प्रूव का मतलब ही क्या है, सुधार करेंगे, उसमें संशोधन करेंगे तो वो चीज क्या है, स्ट्रोंग ही होगी ना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा ब्लो आउट। क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा ब्लो आउट। तो ब्लो आउट का मतलब क्या होता है, बुझना या फिर बुझाना। जैसे कैंडल को बोलते हैं ना ब्लो आउट, ब्लो आउट द कैंडल। तो इसका मतलब होता है बुझना या फिर बुझाना। ये क्या है, फायर से रिलेट करता है, फ्लेम जिसको बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, फ्लेम को, मुझे हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा। तो इसका क्या होता है, टू एक्सटिंग्विश समथिंग स्पेशली फ्लेम। क्या है, यानी ये क्या है, आग से रिलेट करता है। ठीक है, बुझना या फिर बुझाना। नेक्स्ट आता है ब्लो अप। क्या है, ब्लो अप। तो ये ना बी और सी वाले बहुत पूछे जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ब्लो अप, तो ब्लो अप का मतलब होता है, अप मीन्स ऊपर की तरफ, यानी किसी चीज को उड़ा देना। क्या है, ऊपर की तरफ उड़ा देना, या फिर विस्फोट जिसको बोलते हैं। क्या है, विस्फोट। तो विस्फोट का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज का फटना या फिर खराब हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, विनाश जिसको बोलते हैं। तो इसमें इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होता है, टू एक्सप्लोड और डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लो ऑफ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी ब्लो ऑफ। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई चीज को क्या है, बंद करना या फिर बंद करने से रिलेट करता है वैसे तो। अब जैसे ब्लो ऑफ है, तो ब्लो ऑफ का मतलब मैं हवा निकालना, यानी किसी चीज के हम हवा निकाल देंगे तो वो चीज क्या है, बंद के बराबर हो जाएगी ना। अब जैसे मान लो कोई बाइक वाइक का टायर है, अब उसके में क्या है, हवा निकाल दी हमने, तो वो क्या है, बंद के बराबर ही हुआ। तो उसको किसी, तो इसका क्या आ जाएगा, हवा निकालना, इट मीन्स टू रिलीज एयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेजल वर्ब हमारा ब्लो अवे। क्या है, ब्लो अवे। तो ब्लो अवे का मतलब होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित होना या फिर आश्चर्यचकित होना। क्या है, किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभाव होना या फिर किसी चीज का बहुत ज्यादा इम्प्रेशन पड़ता है तो वो होता है ब्लो अवे। तो इसका हो जाए टू इम्प्रेस और अमेज। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टोन। क्या है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा एक्टोन। तो एक्टोन का मतलब होता है किसी चीज पर क्या है, प्रभाव डालना। क्या है, किसी चीज पर प्रभाव डालना। तो एक्ट का क्या हो जाएगा, एक्ट ऑन मीन्स अफेक्ट। एक्ट ऑन मीन्स अफेक्ट, तो एक्ट ऑन का कर लेंगे अफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन, तो अपॉन में मतलब क्या होता है, अपॉन को ऐसे कर लेंगे जैसे नीचे की सेंस में पढ़ लेंगे। अपॉन को क्या है, नीचे। अब नीचे बंदा कौन काम करता है, ऊपर वाले के अनुसार ही तो कार्य करता है नीचे वाला बंदा। तो जैसे अपॉन में कुछ होता है तो हम ऐसे याद कर लेंगे। तो एक्ट अपॉन का मतलब होता है कि अपॉन का मतलब है नीचा, तो नीचे वाला जो बंदा है वो किसके अनुसार करता है, किसी दूसरे के अनुसार कार्य करता है, यानी ऊपर वाले के अनुसार। तो इसको ऐसे कर लेंगे, डू अकॉर्डिंग टू, यानी किसी के अनुसार कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, एक मिनट रुको। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा बैकअप।
क्या है, बैकअप। तो बैकअप बोलते हैं ना कि भाई उसका तो बैकअप अच्छा है, तो बैकअप मीन्स स्पोर्ट, यानी कि उसके जो स्पोर्टिव है वो काफी अच्छे हैं। बैकअप का मतलब होता है स्पोर्टिव सिस्टम, यानी पीछे से सपोर्ट करने वाले। जैसे बोलते हैं ना कि उसका तो उसकी तो फैमिली उसका बैकअप है। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब है जो हम क्या है डेली यूज, जो डेली रूटीन की जो लैंग्वेज हो, डेली रूटीन में भी कई बार हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बैकअप का मतलब होता है स्पोर्ट, यानी हम बोलते हैं ना कि उसका तो बैकअप अच्छा है, यानी स्पोर्ट, यानी सपोर्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बैकआउट। क्या है, बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है यानी मुकर जाना अपनी बात से, या फिर जो वादा है उससे मुकर जाना। तो ये क्या होगा, टू विड्रॉ फ्रॉम ए प्रोमिस। टू विड्रॉ फ्रॉम ए प्रोमिस। अब देखो बैकअप, देखो बैकअप को कैसे लर्न करेंगे, अप 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 बैकअप। अप का मतलब ऊपर। अब बंदा ऊपर, नीचे से ऊपर कैसे चढ़ेगा, जब उसको कोई सपोर्ट करेगा। क्या है, उसको कोई सपोर्ट करेगा तभी तो वो ऊपर जाएगा। अब बैकआउट का मतलब क्या है, नीचे। नीचे कैसे आएगा, जब क्या है कोई मान लो किसी ने उसे प्रॉमिस किया, वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए, तो बंदा क्या है ऊपर से नीचे ही आएगा। तो ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है बियर आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा बियर आउट। तो बियर आउट होता है किसी चीज को क्या है पुष्टि करना, क्या है किसी चीज की क्या है जांच करना कि वो चीज है या नहीं है। तो इसका हो जाएगा टू कंफर्म। टू कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बियर अवे। क्या है, अवे। अवे का मतलब क्या होता है, ऐसे याद कर लेंगे, बियर अवे। बियर अवे का मतलब होता है अब दूर जाना। अब बंदा जीत गया तो वो क्या है, दूर ही तो जाएगा ना। बियर अवे यानी विन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बियर डाउन। क्या है, बियर डाउन। तो बियर डाउन का मतलब होता है कुचलना। क्या होता है, बियर डाउन का मतलब होता है कुचलना। तो इसका क्या हो जाएगा, क्रश। क्या है, क्रश। अब जैसे डाउन का मतलब नीचे, अब नीचे आएगा तो कुचला तो जाएगा ही ना। तो ऐसे याद कर लेंगे, क्रश, ठीक है। नेक्स्ट आता है बियर विद। क्या है, बियर विद। तो इसको तो बहुत बार पढ़ते हैं बियर विद फ्रेजल वर्ब को। बियर विद का होता है सहन करना। क्या है, सहन करना। बियर विद होता है सहन करना, इट मीन्स टॉलरेट करना, या फिर जिसको बोलते हैं बर्दाश्त करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रिक इनटू। क्या है, ब्रिक इनटू। तो इसका मतलब होता है सेंध लगाना। क्या होता है, सेंध लगाना। सेंध लगाना होता है इट मीन्स पीछे से किसी के लोकर वगैरह चेक करके कुछ निकाल लेना, तो वो होता है सेंध लगाना। तो टू एंटर फोर्सली। क्या है, टू एंटर फोर्सली। तो ब्रेक इनटू, तो इनटू का मतलब होता है इट मीन्स मूविंग में, यानी कोई चीज क्या है एंटर करे। तो टू एंटर फोर्सली, ऐसे याद कर लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिक आउट। क्या है, ब्रिक आउट। अब आउट है, कोई चीज बाहर है, तो वो बाहर निकलेगी तो वो क्या है, फैलेगी ना। क्या है, फैल जाएगी। तो ब्रिक आउट, तो इसका मतलब ऐसे याद कर लेंगे किसी चीज का क्या है फैल जाना, या फिर अचानक से कोई काम छिड़ जाना, शुरू हो जाना। तो इसका क्या आ जाएगा, टू ब्रस्ट विद, या फिर स्टार्ट सडनली, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रेक विद। क्या है, ब्रेक विद। तो हम जैसे बोलते हैं ना कि उसका तो ब्रेकअप हो गया, अब ये ब्रेकअप वाला ट्रेंड बहुत चल रहा है, ठीक है। तो इसका होता है ब्रेक विद। क्या है, ब्रेक विद। तो ब्रेक विद का मतलब होता है किसी के साथ अपने रिलेशन खत्म कर देना, यानी संबंध जो है वो समाप्त करना, यानी डिसकंटिन्यू एन एसोसिएशन ऑफ फ्रेंडशिप, यानी अपनी फ्रेंडशिप क्या है खत्म कर देना, ब्रेक विद होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रेक अवे। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक अवे। अब ब्रेक अवे, अब ब्रेक का मतलब क्या होता है, वैसे तो टूटना होता है, तो ब्रेक अवे यानी इसका क्या है स्वतंत्र होना, यानी ब्रेक अवे। कोई चीज हम टूटती है तो क्या वो दूर जाती है, इधर उधर जाती है, इट मीन्स वो क्या है फ्री हो गई, यानी क्या है स्वतंत्र हो गए। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, यानी टू फ्री वन सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेक ऑफ। क्या है, ब्रेक ऑफ। तो ऑफ का मतलब क्या है, किसी चीज को बंद बंद करना, ठीक है। तो इसका कर लेंगे अचानक रुक जाना। क्या है, रुक जाना, या बोल देंगे डिसकंटिन्यू। क्या है, डिसकंटिन्यू। तो ऑफ का मतलब क्या है, यानी कोई चीज क्या है बंद है, यानी वो काम नहीं कर रही, तो इसका हो जाएगा डिसकंटिन्यू। नेक्स्ट आता है ब्रिंग अबाउट। क्या है, ब्रिंग अबाउट। अब वैसे वर्ब का मतलब देखा जाए तो ब्रिंग मीन्स तो कुछ लाना होता है, लाने के लिए यूज करते हैं, बट ब्रिंग अबाउट, अब अबाउट यूज करते हैं, इसका मीनिंग चेंज हो गया। तो ब्रिंग अबाउट मीन्स कुछ घटित होना। क्या है, कुछ भी घटित होना। तो इसका हो जाएगा कोज टू हैपन।
क्या है, कोज टू हैपन। अब अबाउट यूज कब करते हैं, अबाउट यानी किसी के बारे में जानने के लिए, तो अबाउट से हम यह कर लेंगे ब्रिंग अबाउट मीन्स घटित होना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिंग अप। क्या है, ब्रिंग अप। तो ब्रिंग अप होता है किसी का पालन पोषण करना। क्या है, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का होता है किसी का पालन करना, तो इसका हो जाएगा लुक आफ्टर। क्या हो जाएगा, लुक आफ्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ब्रिंग आउट। क्या है, ब्रिंग आउट। तो ब्रिंग आउट, आउट मीन्स जैसे बाहर से याद कर लेंगे। अब कोई चीज बाहर जाती है तो वो क्या है, प्रकाशित होती है ना, यानी बाहर कोई चीज निकलेगी तो प्रकाश में आएगी, तो ऐसे याद कर लेंगे। तो ब्रिंग आउट मीन्स प्रकाशित करना, तो इसका क्या हो जाएगा, टू पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिंग बैक। नेक्स्ट है हमारी ब्रिंग बैक। अब बैक में यानी कोई बंदा बैक में जा रहा है, इट मीन्स उसको कुछ याद आ रहा है। क्या है, ब्रिंग बैक यानी बैक में जा रहा है तो वो कुछ याद करके आ रहा है, इट मीन्स, तो इसको याद कर लेंगे ब्रिंग बैक यानी पीछे, यानी याद दिलाना, तो इसका हो जाएगा रिकॉल या फिर रिमाइंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रिंग इन। क्या है, ब्रिंग इन। तो ब्रिंग इन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट यानी कोई क्या है, लाभ कमाना, ठीक है। ब्रिंग इन, तो जैसे इन का मतलब होता है, इन तो अंदर वाली सेंस में आता है, यानी ब्रिंग इन, तो इसका हो जाएगा कोई चीज अंदर लाना, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि टू प्रोड्यूस ए प्रॉफिट। अब बंदा जैसे प्रॉफिट में है तो वो कुछ ना कुछ तो लेकर ही आएगा, तो ऐसे याद कर लेंगे। यानी बंदा प्रॉफिट में है तभी तो कुछ लेके आएगा, अगर वो प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है, तो वो कुछ नहीं लेके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिंग डाउन। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग डाउन। तो ब्रिंग डाउन का मतलब होता है गिराना। क्या है, डाउन का मतलब इट मीन्स कोई चीज क्या है, गिर रही है नीचे की तरफ, तो इसका हो जाएगा टू मेक समथिंग फॉल। क्या हो जाएगा, टू मेक समथिंग फॉल, किसी चीज का क्या है, गिरना या फिर गिराना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड, अब क्या है, कोई चीज को ऐसे राउंड राउंड घुमा रहे हैं, तो इट मीन्स उसको क्या है, होश में ला रहे हैं। क्या है, उसको होश में ला रहे हैं, तो इसका हो जाएगा टू टेक समवन इन सेंस। टू टेक समवन इन सेंस। तो देखो, आपको इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपको पता है ना, हिंदी वाला, हिंदी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आपको हिंदी का मीनिंग पता है तो आप इंग्लिश का इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश वाला इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बिल्कुल जो हम डेली रूटीन में लैंग्वेज यूज करते हैं सिर्फ उसी को एक्सप्लेन किया गया होता है। सिर्फ आपको फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पता होना चाहिए। और फ्रेजल वर्ब में देखो, जो वर्ब हमें दिख रही है उसका मीनिंग रिलेट नहीं करेगा, जैसे ही उसके साथ प्रेपोजिशन ऐड हुई उसका मीनिंग क्या है, चेंज हो जाएगा। तो आपको सिर्फ फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोलेट। क्या है, कोलेट। तो कोलेट का होता है कि मिलने के लिए आना। कॉल का मतलब क्या होता है, बुलाना। तो एट मीन्स, यानी एट कहाँ के लिए यूज करते हैं, एट हम कहाँ के प्लेस के लिए भी यूज करते हैं, तो ऐसे याद कर लेंगे मिलने के लिए आना। अब आएगा तो कोई जगह पर ही आएगा ना, तो इसका ऐसे याद कर लेंगे विजिट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉल फॉर। क्या है, कॉल फॉर। तो कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज की चाह, चाह, या फिर किसी चीज के चाह ही होएगा इसका। तो कॉल फॉर का मतलब चाहना, यानी रिक्वायर, किसी चीज की क्या है, आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। क्या है, कॉल ऑफ। तो कॉल ऑफ तो हम यूज भी करते हैं, कॉल ऑफ इट मीन्स किसी चीज का एंड करना, समाप्त जिसको बोलते हैं। तो ऑफ का मतलब ही यही होता है, कोई चीज क्या है हमारी बंद हो चुकी है, तो ये कॉल ऑफ का मतलब होता है समाप्त करना, या फिर कई बार इसका डिस्कनेक्ट भी होता है, तो एंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कोलोन। क्या है, नेक्स्ट है हमारा कोलोन। तो कोलोन का मतलब होता है कि किसी से मिलना। क्या है, किसी से मिलना। मिलना भी कितना, एक छोटे से समय के लिए। क्या है, एक थोड़े से समय के लिए मिलना। तो कोलोन मतलब किसी से मिलना, टू पे ए शॉर्ट विजिट। क्या है, थोड़े समय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कोलअप। क्या है, कोलअप। तो कोलअप का मतलब भी क्या होता है, याद करना। कोलअप मीन्स याद करना, यानी रिकलेक्ट कर रहा है, यानी पीछे की चीजों का क्या है, रिकलेक्शन कर रहा है। नेक्स्ट आता है कोलिन। क्या है, कोलिन। तो कोलिन का तो सबको पता है, बुलाना, टू कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कम ऑफ। क्या है, कम ऑफ। तो कम ऑफ का मतलब है होता है किसी चीज की एग्जिस्टेंस से रिलेट करते हैं, यानी कोई चीज है या नहीं है, यानी किसी चीज का होना। कम ऑफ।
तो इसको याद करना, कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब है टेक प्लेस, यानी कोई चीज किसी स्थान पर है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम अक्रॉस। क्या है? कम अक्रॉस। तो कम मीन्स क्या होता है? आना। तो इट मीन्स अचानक से मिलना। अक्रॉस होता है अचानक से मिलना। ये वैसे तो एक प्रेपोजिशन है अक्रॉस, ठीक है। तो कम अक्रॉस मीन्स अचानक से, सडन मिलना। तो इसका क्या होता है? मीट बाई चांस। क्या हो जाएगा? मीट बाई चांस। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी कम डाउन। क्या है? कम डाउन। तो डाउन जहां पे आएगा वो बेसिकली कहाँ है? नीचे या फिर गिरने से रिलेट करेगा, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है गिरना। क्या है? गिरना। या फिर कम होना भी बोल सकते हो, डिक्रीज। अब इंक्रीज का मतलब होता है ऊपर की तरफ, और डिक्रीज होता है नीचे की तरफ गिरना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम राउंड। क्या है? कम राउंड। तो कम राउंड का मतलब क्या होता है? यानी गोले में आना। इट मीन्स, ऐसे याद कर लेंगे, राउंड मीन्स गोल, तो गोले में आना। तो इस गोले में कब आएंगे? जब हमारी किसी चीज के साथ, जब हम किसी चीज के साथ एग्री होंगे, सहमत होंगे, तभी तो हम गोले के अंदर आएंगे ना। तो इट मीन्स टू एग्री। अगर हम किसी से एग्री नहीं है तो हम क्या, हम उस गोले के अंदर बैठेंगे नहीं, हम दूर ही रहेंगे। तो ऐसे याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट आता है कम अप टू। क्या है? कम अप टू। तो कम अप टू का मतलब होता है कि कोई चीज क्या है? लगभग समान है। क्या है? कोई चीज क्या है? लगभग समान है। तो इसका हो जाएगा टू बी इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी कम ओवर। क्या है? कम ओवर। ओवर, ओवर मीन्स ऊपर की तरफ, ऐसे याद कर लेंगे। कोई चीज ऊपर होती तो वो छा जाती है ना, तो कम ओवर का मतलब होता है छा जाना, यानी टू ओवर स्प्रेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कम आउट। क्या है? कम आउट। तो कम आउट का मतलब क्या होता है? कोई चीज का क्या है? जैसे याद, आउट मीन्स बाहर और कम मीन्स आना। तो बाहर आना, कोई चीज बाहर आएगी तो वो चीज हमें दिखाई देगी ना, यानी कोई, अगर वो बाहर ही नहीं आएगी, अंदर ही रहेगी, तो वो हमें दिखेगी ही नहीं। इससे ऐसे याद कर लेंगे, कम आउट का मीन्स बाहर आना, यानी टू अपीयर होना, ठीक है। तो गाइज आज हमने 45 तक फ्रेजल वर्ब कर ली। कल आगे यही 46 से कंटिन्यू करेंगे। और आपको क्लास अच्छी कैसी लगी कमेंट्स वगैरह कर देना, ठीक है। और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।